लोग पशु पालेंगे, हम इस दूध को शहर में सप्लाई करेंगे। लगता है गांव के कम से कम 30-40 लोगों को रोजगार मिल जाएगा इसी एक छोटी सी चीज़ से। एटीट्यूड वो काम का है जिससे आपको कुछ रिटर्न मिलता हो। तो आदमी को रोजगार मिलना चाहिए, और वो मुझे लगता है कि ईमानदारी से देश के कानून का पालन करते हुए कमा के खाने के किसी भी माध्यम में कोई बुराई नहीं है। काम सही नहीं है, मुझे शर्मिंदगी है। तो पकोड़े तलने में लोग बेशक से इसको मजाक माने सर, मैं इसकी कदर करता हूँ कि आप कुछ भी कमा के खाइए, बातों से पेट नहीं भरता। कि हम अपने काम की कदर करेंगे, उसके बारे में रोज़ सोचेंगे, अपग्रेडेशन होगा, कैसे करेंगे, तो देर सवेर परसेप्शन लोगों का भी डेवलप होगा। शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग है ना कि आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात उसमें लग जाती है। तो उस चीज़ को मैं महसूस कर रहा हूँ कि जब भी समस्या आती है, थोड़ा परेशान होता हूँ, तो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के लोग आएंगे, उनसे बात करेंगे तो फिर ऑटोमेटिक में मोटिवेटेड हो जाता हूँ। सभी दर्शकों को सबसे पहले तो मेरा सादर नमस्कार। सर, जैसे आपने जिक्र किया कि गांव गंवार के बच्चे हैं वो कह रहे हैं अक्सर कि काम नहीं है, मेरा ये मानना है कि हरियाणा में ज़्यादातर लोग सिर्फ सरकारी नौकरी को ही काम मानते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या उभर के आती है। अब सरकारी नौकरी सबको पता है कि किसी भी दल की सरकार हो तो सीमित संख्या में उपलब्ध हैं सरकारी नौकरियां। तो इसके अलावा काम करने की संभावना है। 5 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, उससे पहले मैंने लगभग 10 साल कॉरपोरेट में काम किया है। तो मेरा ये मानना है कि जब हम निकलेंगे काम ढूंढने के लिए तो हो सकता है कि हम 10 जगह जाएं तो 4 जगह ना मिले, लेकिन 6 जगह से सकारात्मक लोग मिलते हैं और वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर सुझाते हैं कि इस रास्ते पे जा सकते हैं। और हरियाणा जैसा प्रदेश है, हम सब को पता ही है कि कृषि प्रधान एक प्रदेश रहा है शुरू से लेके। तो खेतीबाड़ी एक ऐसा मैं इसको व्यवसाय न कह के, ना इसको ये कह सकते कि ये एक रोज़गार का साधन है, मुझे लगता है एक लाइफस्टाइल है जिससे हमारे जो पूर्वज हैं वो सदियों से कमा के खाते आ रहे हैं। और इसको अगर हम मॉडर्न जो परिस्थितियाँ इनके साथ जोड़ें तो बहुत अच्छे रोज़गार के संसाधन हैं। जैसे अपना ही बागड़ी मिल्क पार्लर है, इसके माध्यम से हमने लगभग 16-17 लोगों को रोज़गार प्रत्यक्ष दे रखा है, प्रत्यक्ष भी। तो मुझे लगता है कि अगर हम निकलें और अपने ठीक इरादों से निकले और वास्तव में कुछ करना चाहें तो रोज़गार की समस्या का ऐसा नहीं है कि समाधान ना किया जा सके। सर, मैं इधर उधर लेक्चर के लिए भी जाता रहता हूँ तो मैं एक शब्द अक्सर एक लाइन का प्रयोग करता हूँ कि बेरोज़गारी का समाधान है, निकम्मेपन का नहीं है। मुझे लगता है हमारा युवा है ना आजकल, वो बेरोज़गार से ज़्यादा इस समस्या से ज़्यादा ग्रसित है कि उसको करना नहीं है कुछ भी। और टीवी पे देखते हैं, मैं एक रेफरेंस देना चाहूँगा, तो हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो उसमें अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी जगह घूमना फिरना दिखाया जाता है, तो कहीं भी कमाना तो दिखाया नहीं जाता। तो हमारे युवाओं को मुझे लगता है कि आप जैसे लोग काम कर रहे हैं तो उनको एक एटीट्यूड जिसने एजुकेशन इंस्टीट्यूट है डेवलप करना पड़ेगा कि भाई आप काम कर सकते हो और ये चीज़ें हैं। इसमें सरकार का भी सहयोग लिया जा सकता है कि आप जी इनकी ट्रेनिंग की ये व्यवस्था करो और ये रोज़गार के संसाधन है, ये मार्केट है। उपभोक्ता को सीधे प्रोड्यूसर से जोड़ के, जैसे मैं अक्सर अपने काम के बारे में बात करते हुए कहता हूं कि जी हमारा एक ही विज़न है कि किसान के उसके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिले, उपभोक्ता को शुद्ध ताज़ा चीज़ें मिले और इसके माध्यम से ग्रामीण परिवेश के जो कम पढ़े लिखे अनपढ़ युवा है और जो किसान हैं उनको रोज़गार के साधन उपलब्ध हों। अब आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए कि मैं दूध की अक्सर बात करता हूँ क्योंकि GDP में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन लगभग 26% है और जो गेहूँ धान से ज़्यादा है और सुबह शाम पैदा होता है, इसमें रिस्क भी कम है, फसल तो 3-4 महीने में आती है। तो ये जो शहर के आसपास के आपने देखा होगा अक्सर, जिसको हम मिल जो दूध देते हैं हमारे किसान भाई या युवा, उनको दूध ये कहते हैं। क्या ये इससे ज़्यादा कि दूर जो गांव स्थित है हमारे, कि वहाँ हम एक अपना संगठन बना के कि ये लोग पशु पालेंगे, हम इस दूध को शहर में सप्लाई करेंगे और हम में से कुछ लोग हैं इसको प्रोसेस करके बेचेंगे, तो हो गया समाधान। मुझे लगता है गाँव के कम से कम 30-40 लोगों को रोज़गार मिल जाएगा इसी एक छोटी सी चीज़ से। इसके बाद हम आगे भी बढ़ सकते हैं कि और हमारी सब्जियां होगी, लगभग हरियाणा में तो हर जगह ही सब्जियां पैदा हो जाती हैं, तो और भी इसके मल्टीपल चैनल है, चाहे आदमी सोच सकता है ट्रेनिंग लेके। तो मुझे लगता है कि अगर प्रयास करें, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, तो ये ऐसी समस्या नहीं है कि सिर्फ सरकार के भरोसे रहे रूसी से समाधान हो, ये तो हमें खुद देखना पड़ेगा। सर, आपने 100% जो बात कही है, मैं इससे 100% सहमत और हर समझदार आदमी से सहमत है कि इसमें कुछ रखा नहीं है। एटीट्यूड वो काम का है जिससे आपको कुछ रिटर्न मिलता हो। ये तो वाहियात का एटीट्यूड है। एक सभ्य समाज में आदमी को अच्छे से बोलना सीखना पड़ेगा, अगले की बात सुननी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, उस हिसाब से अपने को तैयार करना पड़ेगा। मैं एक बहुत अक्सर बात रिपीट करता हूँ सर कि कोई भी काम धंधा है ना, वो अपने हिसाब से नहीं किया जाता, वो किया जाता है मार्केट के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से। अब ग्राहक है हमारे, अक्सर लिखा मिलता है, हर दुकान पे ही मिल जाता है कि ग्राहक भगवान है, चाहे वो लोग उसको फॉलो ना करते हो, लेकिन वो वास्तव में भगवान है। वो आपको कुछ पैसे दे के जाता है कुछ सामान लेके, तो उसकी बात तो सुनना ही पड़ेगा।
तो ये सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, सीखना पड़ेगा। ये ऐसी चीज़ सर, आपका भी लंबा चौड़ा अनुभव है, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि इसके लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़े। अपने सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट की थ्योरी के अनुसार आदमी को पता है मेरी ब्रेड एंड बटर इससे निकलती है, तो मुझे लगता है 5 मिनट की ट्रेनिंग है, कोई लंबी चौड़ी ट्रेनिंग नहीं है, जो आदमी चाहे, और ये खुद भी कर सकता है, किसी बाहर की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत से अनपढ़ किसान देखे होंगे, युवा देखे होंगे, जो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, शहर में वर्षों से कर रहे हैं, नए भी आए हैं, वो अच्छे से बोल भी रहे हैं, सीख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भाषा चाहे कोई भी रहे, उससे बड़ी दिक्कत नहीं है, एटीट्यूड ठीक रहे, अगले की बात सुनने का, समझने का और उस हिसाब से अपने को तैयार करने का, तो ये सॉफ्ट स्किल्स आसानी से डेवलप की जा सकती हैं, बशर्ते हम खुद तैयार हों। सर, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में भी बताया और मैं भी बता देना चाहता हूँ कि मैंने कॉर्पोरेट की जॉब की और एकेडमिक्स बैकग्राउंड मेरी अच्छी रही शुरू से लेके, फैमिली भी फार्मर बैकग्राउंड से जुड़ी हुई जॉब भी रही हैं, सारी चीज़ें। तो एक चीज़ थी जो विशेष की अक्सर आपको अपने युवा कहते मिल जाएंगे कि मेरे दादा ये है, मेरे पिताजी ये है, वो ये है, मतलब जॉब का रेफरेंस दे देंगे या स्टेटस का रेफरेंस दे देंगे। मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ जब भी होता है तो कि आपका क्या योगदान है इसमें, ये बताइए। ये तो आपको पीछे से मिला है, चाहे वो ज़मीन दादा प्रॉपर्टी, ये तो आपको ट्रांसफ़र करके जानी है। तो आदमी को ये सोचना पड़ेगा कि मैं इस धरती के ऊपर आया हूँ तो मुझे भी कुछ करना है। और एट द एंड ऑफ द, जब आदमी अपना विश्लेषण करने प्रतिदिन बैठता है तो उसको पता चल ही जाता, मुझे लगता है कि मैं राइट ट्रैक की तरफ जा रहा हूँ या उस दिशा के लिए प्रयास कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो जब मैं कॉर्पोरेट की जॉब कर रहा था तो मुझे इस बात का अच्छे से एहसास था कि ये अक्सर लोग कहते मिल जाते हैं आपको कि जॉब नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी आप काम धंधा करना चाहते हैं, जैसे जिस परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं युवाओं को कि वो दूध का काम करना चाहते हैं, सब्जी का करना चाहते हैं, किसी और सप्लाई चेन में, तो 2-3 महीने वो किसी के साथ लग के नौकरी करके, या अगर नौकरी नहीं भी मिल रही है तो फ्री में भी उसके साथ लग के सीखेंगे, तो उस काम धंधे की पेचीदगियाँ हैं वो आसानी से समझ पाएंगे। तो मैंने भी कॉर्पोरेट के काम करते हुए वो सीखी। तो इसके बाद जैसा आपने बताया, आप तो शुरू से इस सफ़र के साथ ही रहे हैं, पार्कों में हमारे स्टॉल लगाने का उद्देश्य ये था कि हम लोगों से ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह टेस्ट करेंगे कि लोग ये चाहते भी हैं, नहीं चाहते हैं। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि कोई भी काम धंधा व्यापार मार्केट की ज़रूरत के अनुसार किया जाता है। तो पायलट प्रोजेक्ट था, हमने कार्ट पार्कों में लगाई, रोड के साइड में भी कैनोपी लगाई, विभिन्न फंक्शंस में भी गए, ताकि लोगों का रिस्पॉन्स पता चले। और लोगों ने बहुत अच्छे सजेशंस दिए। और अक्सर एक बात लोगों ने देखी होगी, मेरे से लोग पूछते थे कि सर आप दूध का काम करने के लिए आए थे, बीच में आपने पकोड़े क्यों तलने शुरू कर दिए, ये कर दिया। तो बातों से पेट नहीं भरता। और अभी भी मैंने कहा कि व्यापार मार्केट की ज़रूरत के अनुसार किया जाता है। हमने शुरू किया, उसके बाद लॉकडाउन आ गया, लोगों को भी अकेले मिल्क के प्रोडक्ट्स पसंद नहीं थे, तो मिल्क को हमने डिफरेंट फॉर्म में प्रोसेस किया। तो और उसी के साथ पनीर था, पनीर के पकोड़े बनाए, सारी चीज़ें। तो आदमी को रोज़गार मिलना चाहिए, और वो मुझे लगता है कि ईमानदारी से देश के कानून का पालन करते हुए कमा के खाने के किसी भी माध्यम में कोई बुराई नहीं है, चाहे आप कुछ भी करें। तो ये सफ़र था, मैंने वो इसलिए किया, जैसा बताया कि भाई पायलट प्रोजेक्ट करेंगे, उससे पता चलेगा और अपग्रेड करेंगे। तो धीरे धीरे हमने ये एक फिक्स बिजनेस पहले से लिया है और लोगों को जोड़ेंगे, कुछ और रास्ते आगे के ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है सर कि हमने एक परसेप्शन सोशल टेस्ट ऐसा बना दिया कि जिसमें रोज़गार का हमने कोई को महत्व रखा ही नहीं है। जो वर्षों से जो एक परसेप्शन तैयार किया गया है कि अक्सर कोई आदमी पूछता है हमारे से भी कि आप क्या कर रहे हो, तो मुझे लगता है उस टाइम पे वो ये फैसला कर रहा होता है कि इसको कितना सम्मान देना है। और उसमें हमने सिर्फ सरकारी नौकरी को बहुत अधिक महिमा मंडन कर दिया, तो उसको तो मान लेते हैं लोग कि ये है, तो इसलिए वो रोज़गार की कोई वैल्यू नहीं करता। आपको गांव देहात में आप किसानों के पास जाते हो तो उससे आपका पहला सवाल अगर आप पूछते हैं तो वो यही कहेगा मैं कुछ नहीं करता, क्योंकि वो खेती कर रहा होता है। तो उसको अपने काम धंधे की खुद की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। दूसरा तब करेगा, चाहे दूसरा वर्षों में करे चाहे कब करे, लेकिन जब हम रिस्पेक्ट करेंगे तो मुझे लगता है रिटर्न भी आएंगे। मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है सर कि एक ही खेत में हमने 2 एकड़ अलग अलग है हमारी, और उसमें हमने कोई भी फसल उगा लिया, मुख्य फसल, और एक में हम रेगुलर जाते हैं, देखभाल करते हैं, घूमते हैं, जाते हैं, और दोनों में इंग्रेडिएंट बराबर डालते हैं। तो भी जिसमें हम रेगुलर जाते हैं उससे हमें प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगी। कितनी ज़्यादा मिलेगी वो तो देखो कोई साइंटिफिक फार्मूला नहीं है मेरे पास। तो ये मेरा रेफरेंस देने का ये उद्देश्य मतलब है कि हम अपने काम की कदर करेंगे, उसके बारे में रोज़ सोचेंगे, अपग्रेडेशन होगा, कैसे करेंगे, तो देर सवेर परसेप्शन लोगों का भी डेवलप होगा। और हमें अपने परिवार को सहमत करना पड़ेगा इस बात के लिए कि हमारा आदमी मुगालते में रहता है, हकीकत से या तो वो कोसों दूर रहता है या परिस्थितियों का ज़्यादा विश्लेषण करके नकारात्मक हो जाता है। तो करना पड़ेगा जी, सरकारी नौकरी लिमिटेड है, मेरे पास ये ऑप्शन है। और अक्सर एक पहले रेफरेंस में हमने बात की थी, आपने कहा था कि भाई आप समाधान के साथ हो या समस्या के साथ हो। तो घर के 4 लोग कहें मान लो जी रेड ये लगाना अच्छा काम नहीं है, तो उनसे पूछना चाहिए ग्राउंड बेस के, बताओ जी मैं क्या करूँ।
तो वो भी सहमत होंगे मुझे लगता है। और वो एक पिक्चर प्लानिंग के साथ दिखाया जी, देखो आज यहाँ से शुरू करेंगे, इससे रोजगार आएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि घर वाले भी सहमत हो जाएंगे कि कुछ भी ना करने से अच्छा है कुछ करें। और जब निकलेंगे तो अच्छे लोगों ने सपोर्ट मुझे भी मिला है, आप भी उनमें से एक हो। मैं आज हमेशा स्वीकार करता हूँ कि कम से कम है ना 70-80 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे हर संभव तरीके से सहयोग दिया है। तो घर से ठीक नीयत से निकलेंगे तो सर रास्ते भी बनेंगे। और जो आपने परसेप्शन बदलने की चीज़ कही है, तो पहले खुद बदलना पड़ेगा। जब मुझे लगता है मैं रेडी लगा के खड़ा हूँ और ये अच्छा काम नहीं है, तो कोई और उसको अच्छा कह ही नहीं सकता। जब मुझे लगेगा कोई 4 सवाल करेगा क्या कर रहा है, तो उसको हर चीज़ का जवाब ना देके कुछ लोग मान लो उसको हतोत्साहित भी करते हैं। तो सर कमा के खा रहा हूँ ना, कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना। देखिए सर, हम पॉलिटिकल एरेना के ऊपर तो नहीं जाएंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे देश में एक ट्रेंड सा चल पड़ा है कि हर बात का मजाक बनाना, उसको बहस का विषय बनाना या उसमें मीन मेख निकालना कह सकते हैं। तो मुझे इसमें कुछ बुराई नहीं आती। मैंने थोड़ी देर पहले आपके सवाल से पहले भी रेफरेंस में बताया था कि कुछ लोगों ने मेरे से भी पूछा कि पकोड़े तल रहे हो, ये कर रहे हैं। तो देखिए, किसी के बातों से पेट नहीं भरता। और कुछ काम करके, चाहे वो पकोड़े तलना है, चाहे रोड के किनारे सब्जी बेचना है या फ्रूट बेचना है या किसी और माध्यम में कमाना है, तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। इसका हम क्यों मीन मेख निकालें? अगर मेरी रोजी रोटी चल रही है सर, उससे मैं पकोड़े तलने में गर्व महसूस करता हूँ। अगर गर्व महसूस नहीं कर रहा होता तो मैं पकोड़े नहीं तलता। मैं ज़िंदगी में कोई भी काम ऐसा नहीं करता जिसमें मुझे ये लगे कि ये काम सही नहीं है, मुझे शर्मिंदगी है। तो पकोड़े तलने में लोग बेशक से इसको मजाक माने सर, मैं इसकी कदर करता हूँ कि आप कुछ भी कमा के खाइए, बातों से पेट नहीं भरता। सर देखिए, अभी भी अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि सर 10 मिनट का समय मुझे और दो। जब मैं आया था तो मैं ऊपर से आता नहा धो के आया, तो मैंने देखा किचन में सफाई का लेवल थोड़ा कम है। तो मैंने पता किया तो कि हमारा एक बंदा आज छुट्टी के ऊपर है। तो मैंने वो 10 मिनट के दौरान मैं किचन साफ़ करके आया हूँ। तो देखिए, इंटरप्रेन्योरशिप पे दो चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। एक तो होता है कोई दुकान खोलना, एक होता है स्टार्टअप या इंटरप्रेन्योरशिप, जिस वर्ड को आप प्रयोग कर रहे हैं। तो दुकान तो आप चला सकते हैं एक नियमित जो रूटीन होता है उससे, लेकिन जब खुद का काम करना है। हम जो ग्रामीण परिवेश के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो शहर में भी कुछ लोग रह रहे हैं जिनका ये ट्रेडिशनल धंधा नहीं है, किसी भी व्यापार में हम कैसे लीगेसी नहीं है, तो उनको अपना खुद का स्टार्ट करना है, तो उनको सारी बारीकियां समझनी पड़ेंगी। और जब हम ये समझेंगे, बैकग्राउंड पे जाके काम करेंगे, तो कर्मचारी भी उस चीज़ को समझेंगे और वो सारी चीज़ें बनी रहती है। ऑपरेशन से आप बाहर नहीं निकल सकते। आपके इसी सवाल में मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। अक्सर लोग मेरे पास आ जाता है, हफ्ते 10 दिन में कोई ना कोई आ ही जाता है, जी फ्रेंचाइजी दे दो, जिसका आपने कहा। हाँ, तो मैं उनसे, मेरे सामने पंचकुला वाले भी जी, तो मैं उनसे पूछता हूँ जी कौन करेगा, कैसे करोगे, क्या करेंगे? क्योंकि बाहर से पिक्चर डेकोरेटिव देखना चाहते हैं लोग कहीं भी करके। तो ऑपरेशन में आपको घुसना पड़ेगा। और जो जॉब कर रहे होते हैं अक्सर वो कुछ लोग, देखो इंटरप्रेन्योरशिप में जिनका इंटरेस्ट नहीं हो ना, तो इंटरेस्ट डेवलप करें। ऐसा नहीं, कुछ लोग कह देते हैं ना अक्सर, जिसमें आपने एटीट्यूड की बात की, मैं उसमें जोड़ना चाहता हूँ। नहीं तो जी मैं तो ऐसा ही हूँ। भाई ऐसा क्यों है? ज़रूरत के अनुसार सबको अपग्रेड करना पड़ता है। तो जो इस लाइन में जो जिस रेफरेंस में हम बात कर रहे थे कि जो फ्रेंचाइजी, वो चाहते हैं कि हम पैसे लगा देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, माँ बाप से ले लेंगे, किसी और नज़दीकी सगे संबंधी रिश्तेदार से ले लेंगे या किसी बैंक से फाइनेंस ले लेंगे, फिर बैठ जाएंगे। तो ये एटीट्यूड कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। बिजनेस में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कि आपको काम करना पड़ेगा, ग्राउंड पे करना पड़ेगा। आप ये नहीं कि आप काउंटर पे बैठ गए और सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपको सारी चीज़ें, झाड़ू भी मारना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा जहाँ देखिएगा। क्योंकि कस्टमर जो आ रहा है वो क्वालिटी ऑफ सर्विस भी देखेगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी देखेगा, आपका बिहेवियर भी देखेगा, हाइजीन भी देखेगा। तो ये सारी चीज़ें तभी हो सकती है जब आप उसको दिल से करें। सर ये बड़ी भयावह स्थिति है। और हम और बाकी सारे जागरूक लोग रोज़ ही देखते हैं कि नशा बढ़ गया और उसको हम सीधा बेरोज़गारी पे डाल देते हैं, सरकार के पल्ले डाल देते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ये एक सामाजिक समस्या है, चाहे बेरोज़गारी कह लें उसको, चाहे रोज़गार का समाधान कह लें आप। तो इसका हमें मिलकर समाधान ढूंढना पड़ेगा। सरकारी सिस्टम, मशीनरी का भी सहयोग लिया जा सकता है। और उससे ज़्यादा जो लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, अब कहने को तो आप पत्रकार हैं, ठीक है, तो आप पत्रकारिता जानते हैं, लेकिन कोई भी समझदार आदमी को ये पता है कि आप डिफरेंट फील्ड्स में जानते हैं, डिफरेंट बिजनेस की आपको समझ है। और चाहे गहराई से ना हो, ऊपर की सतही नॉलेज है, और आपके पास कोई आदमी ठीक नीयत से आएगा तो आप 10 रेफरेंस आसानी से दे देंगे, जी वहाँ चले जाओ। हो सकता है उनमें 4 लोग अच्छे से गाइड ना करें, 6 तो करेंगे ना। तो मुझे लगता है इस तरह से इस समस्या का सभी मिलके एक समग्र समाधान ढूंढ रहे हैं। आपको ध्यान होगा पीछे एक आपने अच्छा सेमिनार आयोजित करवाया था, तो मैंने उसमें एक ये ऐड किया था कि पत्रकारिता का ये भी एक है जिसका आपको क्रेडिट दे सकते हैं। नकारात्मकता तो लोग ढूंढते रहते हैं किसी में, कि वो अच्छे लोगों को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें पत्रकारों का सहयोग लिया जा सकता है, डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का लिया जा सकता है, गवर्नमेंट के डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका लिया जा सकता है, जो अच्छा किसान कर रहे हैं उनका सहयोग लिया जा सकता है। और नए लोग भी आ जाएंगे। मुझे लगता है ठीक इरादे से घर से निकलते हैं तो इससे बन जाते हैं। तो हमें मिल बैठ के, और ये ग्रामीण स्तर के ऊपर जब चर्चा करते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ जब लेक्चर के लिए इधर उधर जाता हूँ
कि भाई आपको कोई पॉलिटिकल डिस्कशन करना हो, गॉसिप आपके लिए, जब चुनाव आए तो आप 3 या 4 दिन सोच लेना फैसला करने के लिए कि हमें अमुक दल को सपोर्ट करना है। इसके अलावा तो आप पेट के मुद्दों की बात कीजिए, अपने बच्चों की एजुकेशन की कीजिए, रोजगार की कीजिए, हम कैसे बेहतर उत्पादन फसल से ले सकते हैं, कैसे दूध का ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इसको हमें विमर्श के केंद्र में हमें ग्रास रूट लेवल पे लाना पड़ेगा। ये रातों रात नहीं हो सकता कि इसके जैसे थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि इसके प्रति एटीट्यूड नहीं है लोगों में, वो इसको रिस्पेक्ट नहीं देते। तो हमें ये कंप्लीट डिस्कशन में लाना पड़ेगा जी, ये रोज़गार है, कमा के खाना है, तो इसकी रिस्पेक्ट कीजिए, तभी समाधान बनेगा, नहीं तो भविष्य भयावह है। सर सबसे पहले तो मैं उन प्रोफेसर साहब को और उनकी वाइफ को सैल्यूट करता हूं कि वो ऐसा नज़रिया रखते हैं, और मैं ये आपके से रिक्वेस्ट करूंगा, अभी भी करूंगा और ऑफ द रिकॉर्ड भी, कि वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने सर्कल में इस बात को साझा करें, ताकि लोगों में एक मैसेज जाए कि जब इनको ज़रूरत है तो बाकी को तो बहुत ज़्यादा है। ये तो फाइनेंशियली वेलबींग है, और दोनों अपने बच्चे के लिए अच्छी खासी लिगेसी भी क्रिएट करके जाएंगे, प्रॉपर्टी सब कुछ भी, लेकिन वो भविष्य के लिए तैयार हो रहे हैं। तो एक आम जो ग्रामीण परिवेश का या शहरी जो बच्चा रह रहा है उसको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी तुलना में 50 गुना ज़रूरत है। तो उनसे आप रिक्वेस्ट करना कि वो इस बात को प्रचारित करें, ताकि और लोगों में मैसेज जाए, और दूसरे लोगों को इस चीज़ को समझना पड़ेगा। जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे, तो वो ट्रेनिंग के लिए निकलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं ना, जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे, उन्होंने तो कॉर्पोरेट की नौकरी नहीं की, लेकिन फिर भी उनको पता है बच्चे की ट्रेनिंग ज़रूरी है। मैंने जो कॉर्पोरेट में 10 साल में सीखा, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि अनुभव एक ऐसी चीज़ है तो डिफरेंट फील्ड से ली हुई काम आती है। तो अनुभवी लोगों से बैठे, उनके अनुभव जाने, उनसे सीखें, समझें, इस स्थिति को पहचानना ही पड़ेगा। एक को रिक्वेस्ट करूँगा मैं आपके चैनल के माध्यम से कि जहाँ भी आप जाते हैं तो पेरेंट्स को एक बात ज़रूर बात करें डिस्कशन में, जो भी आपका टॉपिक होता है उसके बाद कर लें, आप जिस असाइनमेंट से जाते हैं, कि आपके बच्चे शहर में रह रहे हैं तो आपने उनको किस उद्देश्य से भेजा है। वो मतलब वो अमुक डिग्री पूरी कर लेंगे तो वो क्या करेंगे उसके बाद, आप उनको कहो कि इसके बाद आप जब भी वो घर आएँ, या आजकल तो फ़ोन पे डिस्कशन होता है, तो एक बातचीत करें उनसे इस बारे में कि भाई ये तो हो जाएगी आपकी फला डिग्री, इसके बाद क्या कमा के खाने का क्या जरिया है। तो कह सकते हैं कि बात करेंगे तो भाई अमुक दुकान पे चले जाओ, शहर में इस तरह की चीज़ें ढूंढो, पेट्रोल पंप पे ढूंढ लो। तो इसमें बुराई नहीं है, रिस्पेक्ट के साथ। आपको पता है विदेशों में लोग करते हैं, और यहाँ भी आपने बताया कितनी बड़ी बात है, उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने सीखा। उन्होंने इसलिए वो काम कर रहे हैं कि एक तो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, दूसरा उनको एक्सपोजर बहुत अच्छा है कि आने वाला स्थिति क्या है। तो किसान को तो उनसे मल्टीपल है। आपको और जान के ताज्जुब होगा सर कि गाँव में वेलबींग लोगों से आपका परिचय होता जाते हैं, वो जो खेतीबाड़ी कर रहे होते हैं वो सामान्य किसान की तुलना में ज़्यादा मेहनत वाली कर रहे होते हैं वो किसी माध्यम से, और सामान्य किसान नहीं, उसमें ज़्यादा मेहनत हो। तो समझना पड़ेगा भाई इसको ज़रूरत है तो मुझे तो इसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपने बड़ा अच्छा रेफरेंस दिया, तो इसको आप हाईलाइट करें। मैं तो यही कहूँगा कि जैसे मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, मेरे से 10 गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है उन दंपति का, आप उनको कीजिए और उसको मैसेज कीजिए, हम भी उसको शेयर करेंगे। अच्छा, जिस सपने के साथ शुरुआत की थी, देखिए समस्याएं आती हैं तो रोज़ आती हैं, और उनसे परेशान भी होते हैं, स्वाभाविक सी बात है। तो उसी चीज़ के लिए कि हम जिस सपने के साथ आए थे वो सारी नेगेटिविटी से बाहर निकाल लाता है कि क्या करना है और कहाँ जाना है। सर रोज़ आने वाली चुनौतियाँ हैं, इनसे बिना दुखी हुए डील करना, ये मैं अपने आप को धीरे धीरे सिखा रहा हूँ। इससे मोटिवेशन मिलता है। और मैं एक और कहता हूँ कि प्रकृति है, ये भेज देती है। मैं किसी दिन की अमुक समस्या से थोड़ा परेशान हूँ भागदौड़ में, तो 2-4 बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के लोग मिलने आ जाते हैं, तो सारी दूर होती है। तो मुझे ये लगता है, जिसको हम टेलीपैथी कह सकते हैं, वाइब्स कहते हैं, तो वो एक शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग है ना कि आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात उसमें लग जाती है। तो उस चीज़ को मैं महसूस कर रहा हूँ कि जब भी समस्या आती है, थोड़ा परेशान होता हूँ, तो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के लोग आएंगे, उनसे बात करेंगे तो फिर ऑटोमेटिक मैं मोटिवेटेड हो जाता हूँ। सर मदद की देखी जाएगी कि किस तरह की मदद है। अगर मेरे काम धंधे में कोई आदमी सीखना चाहता, ठीक करना चाहता, आपके सामने भी उदाहरण है कि मैंने 4-5 लोगों के जो सीखने ठीक नहीं अच्छे आए तो हमने उनको सिखाया है। तो अगला अगर मदद मांगने वाला योग्य होगा और मदद के लायक होगा तो मैं हर संभव कोशिश करता हूँ। खुद ना कर पाता हूँ तो आप जैसे विभिन्न साथियों से कि भाई इसकी सहायता कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सर, मैंने पहले भी रेफरेंस दिया आपको इस इंटरव्यू में भी 3-4 बार कि नौकरी कह सकते हैं वो ट्रेनिंग का बेहतरीन माध्यम है कि आप ट्रेनिंग लीजिए। बिना ट्रेनिंग शुरुआत करेंगे तो हम उन समस्याओं के बारे में परिचित नहीं होंगे जो उस व्यापार में आती हैं, तो फिर हम उनके लिए या तो बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे या भाग खड़े होंगे। तो ट्रेनिंग लेके शुरू करना चाहिए। सर मुझे लगता है कि वो अपने बिजनेस को, अपने काम धंधे को बेहतर समझ विकसित करते हैं। उसके बारे में जो आपने ट्रेनिंग कहा वो ट्रेनिंग लेते रहते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर के ऊपर डिफरेंट लोगों से जाएंगे, सीखेंगे, तो इसलिए वो अपने काम धंधे में शिखर को छू जाते हैं, क्योंकि उनका लर्निंग एटीट्यूड होता है। कि धरातल की स्थिति को पहचानिए और
सिर्फ किसी को ब्लेम करने से हमारा भला नहीं हो सकता। तो हमें अपनी ज़िंदगी की बड़ी पिक्चर देख के कि कल हमारा भी परिवार होगा, मान लो वो युवा जो अविवाहित है उनके लिए, जो विवाहित है उनको देख के, तो हम बच्चों को क्या बताएंगे कि क्या कर रहे हैं, कहाँ से रोज़मर्रा के खर्चे आएंगे। तो इस हकीकत को पहचान के और ये सोच समझ के फैसला करें कि मुझे अच्छे से सर्वे करके कि कौन सा फील्ड है जो मेरे को सूट करता है, और उस काम धंधे में वो ज़रूर आजमा लें। भविष्य में मेरी उनकी शुभकामनाएं। अगर नौकरी मिल जाए तो कोई बात नहीं, तब छोड़ देना, अब तो करो भाई।